नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू से अब तक 7 मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पक्ष और विपक्षी विधायकों ने इस मामले को उठाया। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग जागरूक का कार्यक्रम भी चला रहा है। साथ ही लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से बढ़ती मौतों का मामला विधानसभा में उठाया गया। कांग्रेस विधायक कुंवर निषाद और भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी मांगी। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने पूछा, जिला अस्पताल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं? क्या प्रदेश में तैनात मितानिन का इस्तेमाल किया जा रहा है? शिवरतन शर्मा ने डायग्नोसिस की व्यवस्था को सुधारने की मांग की। वहीं अजीत जोगी ने मांग की कि सभी 90 विधायकों को भी वैक्सीन लगवाया जाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। हर जिले में पर्याप्त उसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता है और उसके सबसे बड़ी चीज है, जरूरत चीज है, वो डायग्नोसिस करने के लिए जिसके रिपोर्ट आने में कम से कम 70 घंटे लग जाते हैं और 70 घंटे के अंदर मरीज की हालत बिगड़ती जाती है और ये मौतें हुई है। उस मौत के पीछे कारण भी यही है कि हम उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर पाते और डायग्नोसिस के चक्कर में। तो सरकार को इसकी जागरूकता के साथ साथ जिस इलाके में, जिस जिले में तेजी के साथ फैल रहा है, महाराष्ट्र के लगे हुए हिस्से में और दूसरे हिस्सों में, वहाँ वैक्सीनेशन की तैयारी सबसे पहले होनी चाहिए और वैक्सीन हमारा उपलब्ध वहाँ रहना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने कहा कि संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए कॉम्बैट टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक महेंद्र जंघेल समेत अब तक 7 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। अभी तक किसी स्वास्थ्य कर्मी की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। साथ ही सरकार जनता में स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश भी कर रही है। व्यवस्थाएं तो हैं और जागरूकता की आवश्यकता है। वैक्सीन भी हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स जो भी हैं, गर्भवती माताएं हैं, तकनीशियन है, स्टाफ है जो अस्पतालों में काम कर रहा है जहां स्वाइन फ्लू है, कुछ और कैटेगरीज हैं जिनको डायबिटीज है, अन्य बीमारियां हैं जो कि रेजिस्ट ना कर पाए। राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए हर कोशिश करने की बात कही है, लेकिन सूबे में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल जरूर खोल दी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं धान खरीदी अंतर की राशि किसानों को नहीं देने का मामला सदन में गूंजा। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच भारी बहस हुई। मंत्री प्रेमसाय सिंह के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, किसानों ने पुराने दर पर धान बेचा है, उनमें से कितने किसानों को अंतर की राशि दे दी गई है। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह ने सदन में कहा कि 15,71,000 किसानों से धान खरीदा गया है, 19,000 किसानों को अंतर का भुगतान कर दिया गया है। जब इसमें प्रश्न पूछा गया कि ये जो अंतर की राशि है वो राशि आप कब किसानों को देंगे और कितने को नहीं दिया गया है, लेकिन पूरे प्रश्न के दौरान में मंत्री जी का एक भी जवाब इसमें नहीं आया। रायपुर में अंतागढ़ मामले में मास्टरमाइंड फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेमन से पूछताछ की गई। एसआईटी की पूछताछ के बाद फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि मैंने 164 के तहत बयान दर्ज करने की सहमति दे दी है, जब कोर्ट आदेश करेगा हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि टेप में कई जगह कोड वर्ड में बात की गई है, इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इधर एमपी आरिफ शेख ने कहा कि पिछले बयान में कुछ चीजें छूट गई थी, जांच के लिए वॉइस सैंपल लेने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि राजेश मूनत पाक साफ है। उन्होंने कहा कि अंतागढ़ मामले में राजेश मूनत की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेसी नेता किरणमयी नायक द्वारा दर्ज एफआईआर भी कराई गई है। बाकी 4 आरोपी अजीत जोगी, अमित जोगी, पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार को अंतागढ़ टेप मामले में संलिप्त बताया गया है।
वहीं लोकसभा चुनावों से पूर्व बड़ी रकम के आवागमन को देखते हुए पुलिस और आयकर विभाग सक्रिय हो गया है। इसी सिलसिले में रायपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दुपहिया वाहन सवार 2 व्यक्तियों से 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। दोनों व्यक्ति गुजरात के पाटन से बताए जा रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में ये रकम हवाला की होने की बताई जा रही है। हालांकि पकड़े गए व्यक्तियों से पैसों के उद्गम स्रोत और अंतिम गंतव्य के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी महासुमंद के थाना खल्लारी क्षेत्र में 4 पहिया वाहन से 10 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए गए थे। गुजरात के 2 व्यक्तियों से तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिनसे प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा सही जवाब नहीं दिया जा रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विजय लक्ष्य यात्रा के तहत भाजपा युवा मोर्चा की एकात्मक परिसर में बैठक हुई। बैठक में लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा के तहत एक बार फिर रायपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले भी बस्तर, राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा की बैठक हो चुकी है। इस बैठक का समापन 28 फरवरी को बिलासपुर लोकसभा में होगा और भाजयुमो के कोषाध्यक्ष कोमल गर्ग ने कहा कि भाजयुमो विजय लक्ष्य यात्रा को लेकर युवाओं के बीच में जा रही है। छग की 11 लोकसभा सीटों पर लोकसभा राज्य स्तरीय बैठक हमारे जिले की कार्य समिति बूथ के कार्यकर्ताओं द्वारा बातचीत की जा रही है। रायपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजीव भवन में महिला कांग्रेस के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में छग महिला कांग्रेस की प्रभारी सुनीता सहरावत, अध्यक्ष फूला देवी नेताम मौजूद रही। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी गढ़ प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुई। प्रदेश को लेकर जानकारी देते हुए छग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने कहा कि 3 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हमने किया था और उसी दिन लोकसभा के लिए तैयार हो गए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव और संगठन के मजबूती के लिए समीक्षा की गई है। तो कितने महिलाएं, कितने जिला अध्यक्ष हैं और कितने प्रभारी हैं हमारे, जो कितना काम किए हैं, इस पे विशेष जोर से आज वो समीक्षा हो रहा है। इसी के साथ साथ कुछ ही दिन, आने वाले कुछ ही दिन बचे हैं जो लोकसभा होना है और महिला कांग्रेस की पूरी टीम तैयार है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को टिकट दिए जाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। महिलाओं को लोकसभा चुनाव में प्राथमिकता दिए जाने की बात पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने कही है ये कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पूछने पर फूलो देवी नेताम ने कहा कि लोकसभा की 11 सीट हैं, उनमें से कम महिलाओं को 3 सीट मिलना चाहिए। क्योंकि वो विधानसभा के समय ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में 14 महिलाओं को टिकट दी गई थी और उसमें से 10 महिलाएं जीत के आए हैं। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी महिलाओं को अधिक से अधिक मैदान में उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे। वह छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोगरगढ़ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी सम्मेलन और देव यात्रा में शिरकत की। सभा स्थल में पहुंचने से पहले आदिवासी देवी देवताओं के दर्शन किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डोगरगढ़ विधायक भुवनेश बघेल, खुज्जी विधायक छन्नी साहू सहित हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बूढ़ा देव व दंती वाड़ीन माता मूर्ति का जीर्णोद्धार होना है। छत्तीसगढ़ राम पटेल संघ का कार्यक्रम भी एक मंच से संचालित होगा। वहीं सुकमा में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 4 सफलतापूर्वक खत्म हो गया। 42 घंटों से चल रहे ऑपरेशन में 4 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने की खबर है। ऑपरेशन में कई नक्सली कैंप ध्वस्त किए गए हैं, साथ ही हथियार और सामग्री भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि हिड़मा होने की सूचना पर संयुक्त फोर्स बनाकर ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहीं एसपी जितेंद्र सिंह का कहना है कि आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। और पूरे दिन लड़ते हुए उन्होंने बटालियन को कड़ी टक्कर दी और तीनों फायरिंग में अगर जो घटनास्थल पे मार्क्स मिले उसको देखें तो हम
16 से 15 नक्सलियों को घायल होने के भी चांसेस हैं। तो हमारे लड़कों ने पूरे बहादुरी से पूरे दिन लड़ाई की और जो ऑपरेशनल टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया है। तो जहाँ उनसे एक टेक्टिकल फॉल्ट उन्होंने लेना था, उस इलाके में जब पहुँचे तो वहाँ पर उनके ऊपर पीछे की तरफ से डब्बा मार का गाँव के आगे तालाब है, उसके तरफ से उनके ऊपर फायर आया। ट्रुप्स ने फायर का जवाब दिया। वहाँ रुक कर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक कंटिन्यूस फायरिंग होती रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AP, a symbol of trust। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखा, हो गया ना वचन पूरा। अरे ये अपनी सरकार है जिसने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम जैसे 55 लाख किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवा दी। हाँ, अब तो हमारा भी 1.5 लाख का कर्जा माफ हो गया है। 22 फरवरी को पैसे भी खाते में आ जाएंगे। क्या सोचे हैं आप? इस साल फसल भी अच्छी है और कर्जा भी माफ हो गया है। हमने सोचा है नया ट्रैक्टर लाएंगे और बीज भी अच्छे लाएंगे। बापूजी, 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 वो जो गिरधर चाचा है ना, वो नया थ्रेशर लाए खेत में। आजा बैठ। अरे अब हम किसानों की सरकार है। इस साल घर की मरम्मत भी करवाऊंगा और इसको तो इंजीनियर ही बनवाऊंगा। किसानों का दर्द दिल से समझे, ऐसी है अपनी सरकार। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। दादा बहुत बहुत बधाई। आखिर बिटिया के हाथ पीले करने की शुभ घड़ी आ ही गई। हाँ भैया, वो कर्जा के कारण ना हम अपनी बिटिया की शादी 2 साल से टाल रहे थे। हम जैसे 55 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2-2 लाख रुपए तक कर्ज माफी हुई है और वो भी शपथ ग्रहण के 2 घंटे के अंदर। अरे दादा, 22 फरवरी से खाते में पैसे आने शुरू। मान गए ना? हाँ भैया मान गए। और इतनी नहीं भैया, जो कन्या विवाह के लिए जो सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे ना, उसे हमारी इस नई सरकार ने बढ़ा के 51,000 रुपए कर दिया है। अब लगता है कि किसानों की सरकार आई है। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। तुम तो व्यस्त बहुत रहते हो। अरे सुनो, ये मांगी लाल हलवाई आए हैं, वो बिटिया की शादी का मेनू तय करने। आप आ जाएं। लखनऊ वाले। नमस्ते भाभी। एक काम करते हैं भाई साहब, पूरी 2 सब्जी, दाल चावल और 1 मीठा कर देते हैं। मीठा 1 नहीं 2, 1 लड्डू और साथ में गुलाब जामुन भी। मैं नेहा बिटिया की शादी दुगनी खुशी के साथ करना चाहता हूँ। मिठाई एक ही रहने देते हैं ना? अरे तुम चिंता मत करो, अब अपनी सरकार है। और अब तो कन्या विवाह योजना पे मिलने वाली वो सिर्फ 25,000 की राशि को सीधा दुगना 51,000 कर दिया है हमारी सरकार ने। तो जब खुशियाँ दुगनी है तो मिठाइयाँ दुगनी क्यों ना हो? सच में अब लगता है अपनी वाली सरकार आई है। तो भाभी जी, लड्डू और गुलाब जामुन पक्के समझूं? हाँ हाँ भाई साहब, हाँ। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद शहर में अचानक आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों के भीतर ही शहर के कुत्तों ने 13 लोगों को काट लिया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अचानक से बढ़े कुत्तों के इस आतंक से अस्पताल में डॉग बाइट के मामले ज्यादा आने लगे हैं। इधर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में होने का दावा किया है। को कल काटा है, आज 5 जने को काटा है और टोटल 9 कुत्ते लोग 9 मतलब हो गए। आसपास के जितने भी यहाँ पागल कुत्ते हैं, लोगों को गरियाबंद जिले में डर महसूस हो गया है। और कुछ दिनों पहले रायपुर जिले से यहाँ
पास के गांव कोड़ो हरदी में लाकर कुत्तों को छोड़ा गया है। कुत्ते काटने की घटना यहाँ पर अस्पताल में अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं। आज ही 3 केस आए हैं और कल इन्होंने 4 केस आए थे और 17 तारीख को 3 केस आए थे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सचिव पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पंचायत सचिवों की मुख्य मांगों में साधारण सभा की बैठक में पारित पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को निरस्त करना, वेतन वृद्धि के एरियर्स को भुगतान करना और अंशदायी पेंशन का ब्याज सहित भुगतान और सचिव खिला वंदना मणिकपुरी के नियम विरुद्ध निलंबन आदेश को निरस्त करना शामिल है। सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ग्राम पंचायतों से संबद्ध 29 विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं। जनपद प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध में 18 तारीख से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक उस प्रस्ताव का निरस्तीकरण नहीं हो जाता तब तक ही हमारा हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। भीमड़ापार शराब दुकान में युवक पर प्राणघात हमला किया गया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 3-4 की संख्या में युवकों ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। युवक से मारपीट के दौरान शराब की बोतल और पत्थर से वार किया गया। डायल 112 की टीम ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्वार्टर लेकिन सीधे इधर जा रहे थे तो 2-3 लड़के थे, हमला की किससे मारे गए? शायद पता नहीं, अंदर से ये अकेले था? से ही वार किया सकता। ये अकेले था? यहाँ पे मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। मैं सुना हूँ कि अगले भाई को कुछ आके देखा हुआ है कि उसका ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया है तो पहचान का बदला है मुझे। मैंने उसको अपने तरफ से जो भी सुविधा थी उसको मैंने दिया, गाड़ी में लोड कराया जो भी है जैसा, क्योंकि मैं उसको पहचानता हूँ। मैं इसलिए कहाँ चोट लगा? उसके सिर में चोट लगा है देखने के अनुसार, और उसके ज्यादा जानकारी की मेरे को है नहीं। हम लोग अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए अगर के कर सकते हैं भैया काम हम लोगों को लगा था बोल दो। किससे मारा? किससे मारा? हम लोग अड़े नहीं भैया, किससे मारा? आए हैं देखे बड़ा देखा है भैया। वहीं बिलाईगढ़ में पुलिस ने फरार रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी सरसीवा थाना के बालपुर का निवासी है और आरोपी का नाम संजय बरेठ है। आरोपी न्यायालय से रिमांड के दौरान फरार हुआ था। वहीं मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। उसके बाद में 3 गठित करके उसकी पकड़ताली की जाएगी। उसको पौड़ी से गिरफ्तार किया है। क्या नाम है? आरोपी का नाम संजय बरेठ है, पिताजी का नाम चंद्र भानु बरेठ, उम्र 21 साल है। धमतरी जिले में सियादेही गांव के पास एक नर बारासिंहा का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बारासिंहा की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुनः एक नर चीतल का अज्ञात वाहन की ठोकर से मृत हो गई है और ये लगभग 5 वर्ष की उम्र का प्रतीत होता है। और उसमें स्पॉट जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पर ये चीतल मृत पाया गया है, वहाँ पर वाहन की कुछ पार्ट्स भी उपलब्ध हैं। वहीं रायगढ़ कलेक्टर ने धर्मजयगढ़ के बीहड़ इलाकों का दौरा कर विशेष जनजाति बिरहोर से मुलाकात की एवं उनके रहन सहन के विषय में गंभीरता से जांच पड़ताल की। अधिकारियों से उन्हें मिल रही शासकीय योजनाओं की जानकारी ली ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके और उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। बिरहोर जाति आज के दौर में विलुप्ति के कगार पर खड़ी है, जो चिंतनीय विषय है। जैसे कि ये चाहते हैं यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो तो उसके लिए कुआं की व्यवस्था की जाएगी, तालाब की व्यवस्था की जाएगी। खेती करना चाह रहे हैं तो हम खेत यहाँ पे बना देंगे। वहीं सूरजपुर में मनरेगा में काम में मनमानी का मामला सामने आया है। सारसताल पंचायत के सरपंच और सचिव पर 16 लाख के तटबंध निर्माण का काम दूसरी पंचायत के मजदूरों से कराने के आरोप लगे हैं और ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार गारंटी के नियम के तहत निर्माण कार्य के गांव के ही मजदूरों से कराने और
जॉब कार्ड से भुगतान करने के निर्देश हैं, लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी से गांव के मजदूर काम के लिए भटक रहे हैं और ग्राम पंचायत में आई मनरेगा की रकम दूसरी पंचायत में जा रही है। मामला उजागर होने के बाद सचिव इसका ठीकरा सरपंच के सर पर फोड़ रहा है, तो अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये थे, लेकिन फिर भी लोग और बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ के लोग को और बाहर से बुलाएंगे। कौन बोल रहा था? तो कोई जानकारी नहीं थी। अभी आपके द्वारा मुझको ये जानकारी में आया है, मेरे संज्ञान में आया है। इसकी कमेटी गठित करके जांच की जाएगी। जांच उपरांत यदि कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो जांच उपरांत संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे करके इसी बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी तो दी गई होगी ना? नहीं, पहली मतलब कि अभी तक मास्टर इनका हमारे सामने नहीं आया था ना। मुंगेली के नए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के उस आदेश की से जिला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जिला स्तर के अधिकारी मुख्यालय में ही रहें और इसका प्रमाण पत्र भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करें। दरअसल मुंगेली जिले के अधिकतर विभागों के अधिकारी मुख्यालय से बाहर रहते हैं, जिसके चलते कामकाज भी प्रभावित होता है, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शासन द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं। सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो अपने मुख्यालय में निवास करें। एक्चुअली हम लोगों ने कहा है कि ये पाया गया कि अधिकांश अधिकारी मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं और जो शासन का नियम है उस मुंगेली में एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस की न्यूज का खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि मुंगेली से गोधापारा तक एडीबी द्वारा सड़क निर्माण में भारी अनियमितता पाई गई थी, जिसकी वजह से देवगांव के पास सड़क 2 फीट नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से आए दिन यहां दुर्घटना होती रहती है। यही वजह है कि राहगीरों एवं स्थानीय लोगों को हमेशा खतरे की संभावना बनी रहती है। लोगों को इस समस्या को स्वराज एक्सप्रेस न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले को एसडीएम अमित गुप्ता ने संज्ञान में लेते हुए एडीबी के एसडीओ को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस सड़क में मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है और 15 दिवस के भीतर स्थायी तौर पर सड़क का कार्य पूर्ण होने की बात कही गई है। वहीं बलरामपुर के विकासखंड शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत हर गांव के ग्रामीण आज भी अंधेरे में है। आपको बता दें कि आजादी के 72 साल बाद भी लोगों को बिजली नसीब नहीं हुई है। ताजा मामला शंकरगढ़ विकास खंड से महज 7 किलोमीटर दूर का है, जहां गांव में 25 से 30 घर हैं, लेकिन यहां की जनसंख्या 300 के ऊपर है। इस गांव के बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने खुद अपने हाथों से बिजली के खंभों को उखाड़ दिया था। घर घर में विभाग ने मीटर भी लगा दिए हैं, लेकिन विभाग बिजली देना भूल गया है। जिले के 7वें और पहली महिला एसपी के रूप में नीतू कमल ने बलौदा बाजार पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान एसपी कमल पत्रकारों से रूबरू हुई, साथ ही जिले के थानाधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा, जिले में शांति व्यवस्था के साथ बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के साथ अपराधों पर अंकुश व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने की व्यवस्था की जाएगी।